अम्मा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? निशी को अपना हाथ सहलाते हुए देखकर निशी का 6 साल का बेटा वंश पूछ बैठा। नहीं मेरा बेटा, तुझे देखकर तो मैं सारे दर्द भूल जाती हूँ। तेरी ही खातिर तो जिंदा हूँ, नहीं तो ये जिंदगी कोई जीने लायक थी। और वंश को गले से लगा लिया। मम्मा, हाँ, अब हम पापा के पास नहीं जाएंगे। वो अच्छे नहीं हैं, तुम्हें मारते हैं, और ये देखो सिगरेट से भी आपको जला दिया है। अब हम कभी नहीं जाएंगे उनके पास। हाँ बेटा, अब हम कभी नहीं जाएंगे। तुम और हम अब यहीं रहेंगे, अकेले इस मकान में। और मन ही मन निशी बड़बड़ाने लगी। आज ही तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, आज ही तो मैं आज़ाद हुई हूँ इस घुटन भरे रिश्ते से। कितना मुश्किल वक्त बिताया है मैंने इन 8-9 सालों में। सिगरेट के ऊपर लगे जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो मन के अंदर लगे हैं घाव, क्या वो कभी भर पाएंगे? निशी और रजत की अरेंज मैरिज हुई थी। निशी देखने सुनने में बहुत अच्छी थी और पढ़ी लिखी भी थी। वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी, और वहीं रजत औसत दर्जे का था, मेडिकल लाइन में नौकरी करता था। रजत 2 भाई और मम्मी पापा थे। छोटा भाई विदेश में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, और निशी 2 बहनें थीं। पिताजी नहीं थे। वो अच्छी पढ़ी लिखी सुसंस्कारी थी। रजत के घर पर भी सब कुछ अच्छा था। जो कुछ कमी थी तो बस रजत में ही थी। रजत देखने सुनने में बहुत अच्छा नहीं था। निशी के पिताजी नहीं थे, कोई भाई भी नहीं था, तो निशी ने समझौते के तौर पर शादी के लिए हाँ कर दी। रजत इतनी सुंदर बीवी पाकर तो जैसे पागल ही हो गया था। दिन भर निशी के आगे पीछे ही घूमता रहता था। 1 मिनट को भी वो उसे छोड़ता नहीं था। शुरू शुरू में तो निशी को लगा कि रजत मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे निशी को रजत का इतना ज़्यादा हर समय पास पास रहना अखरने लगा। 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ना, किसी से बात नहीं करने देना। जब भी वो कभी फ़ोन उठाती कि वो माँ से बात कर ले, तो रजत फ़ोन निशी के हाथ से छीन लेता। क्या यार, मैं तुम्हारे पास हूँ, आओ प्रेम प्यार की बातें करें, क्या फ़ोन लेकर बैठ जाती हो? फिर धीरे धीरे रजत निशी को हर बात पर टोकने लगा। कभी स्कूल से आने में देर हो जाती तो गुस्सा भी करने लगता। शादी के 2 महीने बीतते बीतते रजत में परिवर्तन आने लगा। असल में वो था ही साइको। ये घर में सब जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। सब ने यही सोचा होगा कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में जहाँ लड़का बिगड़ा हुआ हो या शराब पीता है या कोई बुराई हो, तो लड़के के माँ बाप यही सोचते हैं कि शादी कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। चूँकि रजत मेडिकल लाइन में था, तो वो रोज़ रात को निशी को एक गोली खिला देता कि लो, इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। निशी वो गोली खा लेती थी। फिर कुछ दिन के बाद निशी की मम्मी से रजत कहने लगा, वो निशी रात को सोते सोते उठकर चलने लगती है, इसको कोई बीमारी है। निशी की मम्मी बोली, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, उसको कोई बीमारी है ही नहीं। निशी की मम्मी ने निशी से पूछा तो उसने बताया कि रात को रजत एक गोली देता है, जिसे खाने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। उसकी माँ ने वो गोलियां खाने से उसे मना कर दिया। असल में निशी की मम्मी कुछ समय से बीमार थी, तो निशी कह रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए मम्मी के पास हुआ हूँ। तो रजत ने ये बहाना बनाया कि वो रात को उठकर चलती है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आज निशी जब स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, तो रजत बोला, इतना तैयार होकर स्कूल क्यों जाती हो, किसको दिखाने जाती हो? इस बात को लेकर निशी से रजत झगड़ा करने लगा और बोला, कल से जो कपड़े निकाल कर दूंगा तुम वही कपड़े पहनकर स्कूल जाओगी। निशी रजत के इस तरह के रवैये से परेशान होने लगी थी। इतना परिवर्तन आ गया था रजत में। दरअसल निशी जो प्यार समझ रही थी वो प्यार नहीं, एक तरह की मानसिक विकृति है, जो अब निशी को धीरे धीरे समझ में आ रही थी। आज निशी के मौसी के लड़के की शादी है, जिसमें निशी के पूरे परिवार का निमंत्रण था। निशी शादी में गई तो वहाँ उसका ममेरा भाई मिल गया। उसने पीछे से आकर निशी के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, निशी कैसी है? कभी कभी मुझे भी याद कर लिया कर, शादी होते ही तो जैसे हमको भूल ही गई। निशी और मामा का बेटा बचपन में खूब साथ साथ खेले हैं। बहुत दिनों में मुलाकात हुई तो दोनों खूब मस्ती से बातें करते रहे और जोर जोर से हंस भी रहे थे। रजत को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। जब मामा का बेटा अमन वहाँ से किसी काम से चला गया, तो रजत निशी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे कमरे तक ले गया और जोर से धक्का देकर कमरे में ही गिरा दिया और बोला,
क्या इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसकर बातें कर रही थी? अरे वो मेरे मामा का बेटा है, दोनों संग संग बचपन में खेले हैं, इतने दिनों के बाद मिला तो बातें होने लगी। मामा का बेटा है तो क्या हुआ? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है कि किसी गैर मर्द से तुम इस तरह बातें करती रहो। अब तुम इसी कमरे में रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी। कहकर रजत ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और खुद जाकर शादी में खाना खाने लगा। निशी की मम्मी को जब निशी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने रजत से पूछा, तो रजत ने जवाब दिया कि उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द था तो वो आराम कर रही है। घर आकर निशी ने अपनी सास से शिकायत की तो वो बोली, जब रजत को पसंद नहीं तो क्यों करती हो वो काम? अब निशी को कुछ शक होने लगा कि कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करता ये रजत, क्योंकि अक्सर शाम होते होते रजत का व्यवहार बदल जाता है। उसने रजत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन रजत के ना रहने पर निशी ने रजत का बैग चेक किया तो उसको उसमें एक पुड़िया मिली। निशी ने उसको छुपा दिया। जब रजत शाम को घर आया तो वो अपना बैग खंगालने लगा। इतने में निशी वो पुड़िया लेकर आ गई। यही ढूंढ रहे हैं ना आप? कहाँ से मिला तुझे? यहीं से, आपके बैग से। लाओ इधर दो। तो इसका नशा करते हैं आप? हाँ करता हूँ। तो मुझसे झूठ बोला गया, मुझे बताया नहीं गया। मामले को बिगड़ते देख रजत थोड़ा शांत हो गया और निशी को प्यार से समझाने लगा, लेकिन निशी थी कि मान ही नहीं रही थी। तो रजत ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। निशी आवाज से रजत को देखे जा रही थी और मन ही मन गुस्से से भर रही थी। 2 साल हो गए शादी को, अब बच्चे के बारे में सोचो। आज निशी की सास ने निशी से कहा और फिर मयंक से भी कहा, बच्चे के बारे में सोच रजत। हाँ मम्मी। मगर निशी बच्चे से बचना चाहती थी। कुछ दिन बीतने पर निशी की सास बच्चे ना होने का उलाहना देने लगी। निशी ने मम्मी से बात करी इस मामले में तो मम्मी ने समझाया, बेटा एक बच्चा कर लो, शायद रजत बदल जाए बच्चे के आने से। माँ की बात मानकर निशी ने बच्चा किया। आज 2 साल का बेटा है, लेकिन रजत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से रजत अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। अब तो वो निशी की तनख्वाह के पैसे भी छुड़ाने लगा और नहीं देने पर वो उसे मारता पीटता भी था। और निशी को कभी माँ से बात करनी हो तो वो मोबाइल भी छिपा लेता। माँ काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। अभी कुछ समय पहले निशी की माँ की मृत्यु हो गई। निशी अपना दर्द किसी को भी बता नहीं सकती थी, किससे कहे। एक सहेली थी अंजलि, उसी से कभी कभार मौका लगने पर वो बात कर लेती थी। इस घुटन भरी जिंदगी से वो ऊब गई थी। आज निशी की सैलरी मिली तो रजत उससे पैसे मांगने लगा, तो निशी ने उसे मना कर दिया। मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे दूँ? मुझे तो कोई खर्चे को देता ही नहीं। और फिर अब वंश भी स्कूल जाने लगा है, उसकी भी स्कूल की फीस है, कहाँ से करूँ मैं? अच्छा लेक्चर ना दे, ला पैसा दे, मुझे पुड़िया लानी है। नहीं, मेरे पास तुम्हारी पुड़िया लाने के लिए कोई पैसे नहीं है। इसी बात पर रजत ने निशी को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा टकराया और हाथ में रजत की सिगरेट थी, उसने निशी के हाथों में लगा दिया। निशी जोर से चीख पड़ी। उसको रोता हुआ देखकर वंश भी रोने लगा। निशी से पैसे छुड़ाकर रजत पुड़िया लेने चला गया। दर्द से कराहती निशी उठी, सिर पर हाथ लगाया तो खून बह रहा था। उसने सख्ती से आज एक निर्णय लिया कि अब मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। सुबह होते ही उसने अपने और वंश के कपड़े अटैची में रखे और ऑटो रिक्शा करके वो स्टेशन आ गई। पीछे से सास आवाज़ देती रही, पर उसने अब सब कुछ अनसुना कर दिया। उस समय रजत सो रहा था, जाग जाता तो निकलना मुश्किल हो जाता। स्टेशन से निशी ने अपनी सहेली अंजलि को फ़ोन किया और उसके घर पहुंच गई। वहीं से निशी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराकर तलाक के लिए नोटिस लगा दिया। रजत को आज नोटिस मिल गया था। रजत ने निशी को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन निशी ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। निशी कुछ दिन तक सहेली के यहाँ रहने के बाद एक कमरा किराए पर लिया और अपनी नई नौकरी बहाल की। इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आने की जद्दोजहद करती निशी को आज तलाक मिल ही गया था और वो चैन से वंश के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।